हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम जिंदा खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए कि उसने अपने सामर्थ्य के द्वारा हम सभी को आज के दिन में जीवित रखा। ये हमारे लिए एक महान कार्य है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज हमें जीवित रखा और इस जीवन में प्रवेश किया और मुझे ये मौका को दिया आप लोग के सामने आने का। फिर से एक बार इन वचनों को लेके उस पवित्र वचन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आज मैं जो वचन को बोलने जा रहा हूँ, परमेश्वर ने हम मनुष्यों को क्यों बनाया और हम मनुष्यों के जीवन से परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं, इस विषय के बारे में मैं आप लोगों से बातें करूंगा आज। इससे पहले मैं इन विषयों के पहले मैं जाने के पहले आप लोगों के समक्ष कुछ बातों को रखना चाहता हूं। मेरा किसी प्रकार का कोई मकसद नहीं है ये ऑनलाइन वीडियो में, क्योंकि मेरी सेवकाई घर घर तक है। मैं परमेश्वर को जो लोग नहीं जानते उनके पास, उनके मध्य में जाता हूँ। लेकिन ये ऑनलाइन के माध्यम से इसलिए मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया कि आज हम जो ऑनलाइन मैसेज पे जो ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और ऑनलाइन मैसेज में मैं देखता हूँ कई बार ऐसे होता है कि हम एक सीमित दायरे में कुछ लोगों के मध्य 10, 20, 24 ग्रुप, सिर्फ एक ग्रुप होते हैं हमारे, उस ग्रुप के बीच में ही हम जूम के थ्रू बहुत से ऑनलाइन पे हम प्रचार करते हैं। क्योंकि वचन कहता है जिस प्रकार अगर एक परमेश्वर का उसने दिया था, वचन में लिखा हुआ है, किसी को जब उस खेत के मालिक ने दिया था 1 शकेल, किसी को 5 शकेल, किसी को 10 शकेल, लेकिन जिसके पास थोड़ा था उसने दबा के रखा, एक दिया था जिसको, बाकियों ने उसे बढ़ाया। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत कुछ चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में सिर्फ हम एक सीमित दायरे की सेवकाई के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन अंत के छोर तक पहुंचना है। जब अंत के छोर तक जब पहुंचना है तो हम सबको तैयार होना है। उसकी मजदूरी जो है उसे हमारे जीवन से देना है। इसलिए मैं चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे जो अगुवाई किया है, इन वचनों को मैं आप लोग के मध्य लेके आता हूं। एक अच्छे बीज के रूप में हमें इस संसार में परमेश्वर ने भेजा है। उस बीज को नष्ट नहीं करना है, नष्ट करना है अगर मरना भी है, क्योंकि एक बीज जब मरता है तो हजारों बीज को लोगों के लिए लेके आता है, एक भलाई के लिए। क्योंकि इस जगत का स्वामी यीशु मसीह इस संसार में आए और अपने जीवन को हम पापियों के लिए उस कलवारी क्रूस पे बहा दिया, ताकि जो इस जगत और इस पृथ्वी के मनुष्य जाति उद्धार को पा सके। वो इस संसार में ही केवल नाश ना होने पाए, बल्कि क्योंकि हम मनुष्य इस संसार में नाश होते जाएंगे परमेश्वर को जाने बिना, उस सत्य को जाने बिना, और अनंत आग में चले जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह हम पापियों के लिए उस क्रूस पर अपने बलिदान को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का वारिस हो जाए। मैं आज परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ इन बातों के लिए कि परमेश्वर हम मनुष्यों को किस लिए बनाया है और हमसे वो क्या चाहता है। इसके लिए मैं आपके समक्ष मैं पहले ही मैं वचनों को लेके आऊँगा। वचन में से पदों को मैं पहले बता दूंगा, उसके बाद मैं वचन में आगे जाऊंगा पूरे। आज हम देखेंगे मत्ती में से, उत्पत्ति में से
अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी आयत 1 का 27, 28, 29 में, उत्पत्ति 2 का 16, 17 में परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, और निर्गमन 20 के 1 में 1 से 17 तक परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। उसके बाद हम जाएंगे लूका 11 के अध्याय में 9, 10, 11, 12 में, और यूहन्ना 14, 15, 16, यूहन्ना 14 का 15, 16, 17 और विशेष 21 और 23 आयत में। उसके बाद रोमियो में भी हम देखेंगे कुछ बातों को, अध्याय 13 का 11 में। तो आज मैं उत्पत्ति के पहला अध्याय को हम ले लेते हैं। आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और परमेश्वर ने सृष्टि करने के बाद 6 दिन तक इस पृथ्वी को रचा, 6वें दिन मनुष्यों को बनाया। जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, तब यहां लिखता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि को की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप, हम उत्पत्ति 1 के 27वें में आयत 27 में देखते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। कितनी महान बात है कि परमेश्वर ने पहले हमें बंधनों से नहीं बांधा था। जब परमेश्वर इस सृष्टि की रचना की, तो आदम को जब बनाया था, आज इसी जनवरी में हमने 26 जनवरी को मनाया। 26 जनवरी में भी हम वचन को डालते हैं, सत्य को तुम अगर जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को रचा था, उसी दिन चॉइस दे दिया था, उसे आज़ादी दी थी इस पृथ्वी भर का अधिकारी होने का, उसको संभालने का। सिर्फ परमेश्वर ने एक ही बात दिया था, परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया था परमेश्वर, कि तुम उस अदन की वाटिका में जो बुरे और ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल को ना खाना। परमेश्वर मनुष्यों को जब बनाया तो मृत्यु के लिए नहीं बनाया था, इसी पृथ्वी में स्वर्ग के रूप में एक अनंत जीवन के लिए बनाया था। लेकिन परमेश्वर जानता था, जो संसार का हाकिम, जो शैतान है, वो आके मेरे बनाए हुए बच्चों को बिगाड़ेगा। इसलिए उसने बुरे और ज्ञान का और जीवन का वृक्ष दिया। क्योंकि शैतान की योजना बहुत तेज चलती है, क्योंकि परमेश्वर को जरूरत नहीं थी हमें बनाने की। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, पृथ्वी को, आकाश और पृथ्वी में की हर एक चीजों को बनाया। वो अगम्य आग है, वचन, जो कुछ चाहे परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसने जब बनाया, इस पृथ्वी को बनाने के बाद इस पृथ्वी में रहने के लिए हम मनुष्यों को दिया, ताकि हम इसमें फूले फले और बढ़े, एक आनंद के साथ। एक मिट्टी में से बनाए हुए, एक धूल में से बनाए हुए हम मनुष्यों को परमेश्वर ने स्वर्ग से उतर के हमारे मध्य आया और हमसे बातें करने लगा। 2 शाम पे उनके साथ बातें करने परमेश्वर आते थे।
लेकिन उन्होंने एकांत में, जब मनुष्य एकांत में अकेले रहता है तो उसके जीवन से गुनाह हो जाता है। इसलिए जब एकांत में हव्वा थी तो संसार का हाकिम सर्प के रूप में अपनी योजनाओं को रचा और बहका दिया। ना हम उस पार रहे ना इस पार रहे। इसलिए परमेश्वर का श्राप हम मनुष्यों के ऊपर और उस शैतान के ऊपर आया, जो पृथ्वी का अधिकारी हमें बनाने के लिए दिया था, जो अदन का वाटिका आदम को दिया था। उस अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर मनुष्य उस अदन की वाटिका में रह जाता तो जीवन के वृक्ष को भी अगर वो छू ले तो ये अनंत काल के लिए हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उस अदन के वाटिका में से मनुष्यों को बाहर कर दिया। फिर भी परमेश्वर ने जब बनाया तो उसके ऊपर उन्होंने आशीषों को लेकर आया हम मनुष्यों पे। उसके बाद जब हम उस शैतान के चुंगल में आए तो हमारे जीवन में बुराइयां 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 चालू होते गई, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज़ादी हमें दी थी उस आज़ादी को, वो चॉइस को, आज के दिन तक परमेश्वर हमें आज़ादी ही दिया है, चॉइस दिया है हमारे जीवन में। हम जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं। आज किसी जगह में चॉइस नहीं रहता है। आज किसी भी जगह में, किसी भी काम करने के स्थान में अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए चॉइस नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, उसी दिन आदम को बोल दिया कि तुम इस पृथ्वी के अधिकारी हो। उन्हें परमेश्वर ने हम मनुष्यों को आज़ादी दे दी, लेकिन हम मनुष्यों ने उस घोर अंधकार के पाप में गिरने की वजह से उस समांतर को दूर कर दिया। तो समांतर को दूर करने की वजह से हमारे जीवन में मृत्यु आई, इस संसार की शारीरिक मृत्यु आई, और उसी क्षण आत्मिक मृत्यु भी हमारी हो गई। इसलिए उसके बाद परमेश्वर ने नूह के ज़माने में भी इसलिए नष्ट किया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को कोई मानते नहीं थे। परमेश्वर ने अपनी आराधना, अपनी महिमा, उसके संग रहने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ एक आनंद के साथ जीवन को दिया था हमारे लिए इस संसार में। लेकिन हमने उस धूर्त के बातों में आके अपने जीवन को गंवा दिया। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को बनाया। परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाओं को दिया। हम निर्गमन 20 में पढ़ते हैं। अगर हम निर्गमन 20 में जाएंगे तो परमेश्वर ने किस आज्ञाओं को बताया, हमसे वो क्या चाहता है, उस बारे में हम देखते हैं। निर्गमन 20 में तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत बड़ी बातों को नहीं किया है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी बातों के लिए कहा है। छोटी जो आज्ञा उसकी है, सिर्फ उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी आज्ञाओं को मानकर चलना है। हमें प्रार्थना करना है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें आगे जब जाएंगे तो 10 आज्ञा में तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। संसार की 5 आज्ञा के बाद
परमेश्वर की, उसके बाद सांसारिक आज्ञा में तू अपने माता पिता का आदर करना, तू हत्या, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी घर का लालच ना करना। ऐसी ऐसी इन सब आज्ञाओं के साथ परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, हमसे बहुत से बातें करना, बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आज हम उस जीवन में जी रहे हैं। आज की जो दशा है, आज की जो समय है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत अनमोल और बहुमूल्य है, लेकिन बहुमूल्य होने के बाद भी जो जीवन देता है, उस जीवन की ओर हम ना बढ़ते हुए भी हम इस संसार के अंधकार की शक्तियों के पीछे हम दौड़े चले जा रहे हैं। इसलिए जब भी हम, परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ वचन को पढ़ें, वचन के साथ हमारे जीवन में जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, तब तक हमारी प्रार्थना का, हमारे वचन का कोई मायने नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हर एक कार्यों को हमें बताता है। इसलिए हम आगे वचन में जाएंगे। लूका 11 निकालते हैं। लूका 11 का 11 के 9 में पढ़ेंगे हम। लूका अध्याय 11 आयत 9 से हम देखते हैं। क्योंकि हमारे पास परमेश्वर और वचन दोनों हैं। हम सब बोलते हैं विश्वास करते हैं, लेकिन किस रूप से हम विश्वास करते हैं, कैसे हम विश्वास करते हैं उस परमेश्वर से। जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, वो क्या चाहता है। क्योंकि केवल हमारे जीवन में विश्वास, सब बोलते विश्वास, जब तक हमारे अंदर उस परमेश्वर की भूख नहीं है, उस परमेश्वर की प्यास नहीं है, तब तक हम उस परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते जो हमारे वो जीवन से चाहता है। क्योंकि वचन में लूका अध्याय 11 आयत 9 में हम देखते हैं, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, तब तक हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में आज जो है सब लोग ढूंढते हैं परमेश्वर और उससे मांगते हैं, लेकिन क्या मांगना है उसको छोड़ के वो संसार की वस्तुओं को मांगते हैं, संसार की चीज़ों को मांगते हैं, संसार की धन दौलत को मांगते हैं। क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह इस संसार में जब आए, उन्होंने क्रूस पे कहा कि सब पूरा हुआ। सब पूरा हुआ का मतलब ये है कि यीशु मसीह इस संसार में आए, इस जगत में आए, और उन्होंने हम मनुष्यों के लिए, हम पापी मनुष्यों के लिए उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आग की चंगाई दे दी, उस क्रूस पे लहू को बहा के, उस क्रूस पे अपने एक एक कोड़े को खा के हमें धनवान बना दिया। हमारी हर एक ज़रूरतों को उसने पूरा कर दिया। क्योंकि भविष्यवक्ताओं को, बातों को लोग करने नहीं, परंतु यीशु मसीह पूरा करने आए थे इस संसार में। कितनी महान बात है, और कितनी महान बात है कि परमेश्वर निरंतर पाप करते रहा, पाप करते रहा, पाप करते रहा। उसके बाद भी परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ।
आज हम जो मांगते हैं, जो वचन में कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आज हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, किस बारे में मांग रहे हैं? मांगते 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 हम अपने परिवार, बच्चे, संसार, पैसे, हर एक बातों को हम सिर्फ मांगते ही रहते हैं। लेकिन इसमें परमेश्वर कुछ हमसे और बातें कहता है। आगे जब हम देखते हैं वचन में, आयत 11 में, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक अगर हम एक वचन को लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक वचन के साथ अगर हम किसी के लिए सिर्फ वचन के द्वारा अगर हम प्रार्थना करते हैं, तो वो वचन इनएक्टिव है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन में विश्वास नहीं है। सिर्फ हम वचन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर नहीं है हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर और वचन है, उसके साथ जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, क्योंकि वो मसीह हमसे प्रेम करता है और हमें अपने पिता के पास जाके भेजा। हम मनुष्यों के लिए एक सहायक को दिया। आज हम सीधा प्रार्थना कर देते हैं, कोई सहायक हमारे लिए कोई काम करने वाला नहीं है। उसने हमको एक सहायता के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की उन्नति के लिए, हमारे द्वारा दूसरे लोगों की जीवन के उन्नति के लिए हमें एक सहायक को दिया। इसलिए वचन कहता, तेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना वो बदल देगा जब वो पवित्र आत्मा, वो सहायक आपके जीवन में आएगा। तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हर एक कार्य को हम देखते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन में, जब तक उस पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम वचन को लेके जाए, आज जाके कहीं प्रार्थना कर देते हैं, वचन जाने प्रार्थना करके आ गए, चंगाई तो मिली नहीं, जिसको चंगाई मिलनी थी उसकी पूरी पीड़ा हमारे ऊपर आ गई, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर नहीं है, ना पवित्र आत्मा है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत से आज्ञाओं को हमारे लिए दिया है कि हम मनुष्यों को कैसे करना है, कैसे चलना है हमारे जीवन में, हर एक आज्ञाओं को, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर वचन है। कई लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है, लेकिन उस पवित्र आत्मा को अपने पास रखे रहते हैं। उस पवित्र आत्मा को जो दिया है परमेश्वर ने, उसके लिए कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि हमें मत्ती में हम जाएंगे, जब मत्ती अध्याय 13 का 1 से 9 में हम पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 13 आयत 1 से 9 तक हम देखते हैं। बीज बोने का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे
जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 7 गुना, कोई 70 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन दृष्टांतों के बारे में परमेश्वर का कहना यही है कि हम सब मसीह तो है अपने जीवन में, और मसीहत हमारे जीवन में एक नाम मात्र के हम मसीह जीवन को जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस उद्देश्य से नहीं बनाया था। परमेश्वर जिस उद्देश्य से बनाया था हमें कि मेरे द्वारा मेरे बच्चे उस शैतान के सर को कुचल डालेंगे। जब वो शैतान डसने आता है हमारी एड़ियों को, जब तक हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, निरंतर प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में वो अंधकार की, वो संसार की हाकिम, वो शैतान हर एक वक्त हमारे जीवन को पीड़ाओं में लेके आते रहते हैं। आज अगर हम वचन में एक ही एक लोगों को, हमारे ग्रुप में 4-5 लोगों को, 20 लोगों को एक ही बार निरंतर हम एक ही बातों में एक इकट्ठा, जो मसीह है जो जानते हैं पुराने, तो उन्हीं के बीच में ही अगर हम इस सेवकाई को करें और इस परमेश्वर के वचन के सुसमाचार को बढ़ाए, तो क्या फायदा, जब तक हम निकल के उस बीज के तरह, क्योंकि जो बीज, इसके बारे में परमेश्वर दृष्टांतों में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार्ग पे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें छू लिया। जब हम परमेश्वर के वचन पे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम लोग थोड़ी सी, जब वचन को एक बार चले गए चर्च, एक बार चंगाई के लिए चले गए, हो गया, उसके बाद निकल के आते हैं, फिर आके वहाँ पे शैतान हमें उठा के लेके चले जाता है अपने मार्ग पे। उसी प्रकार कभी कभी हम चर्च जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं वो मैसेज को सुन के, उस चकाचौंध की दुनिया को देख के, तब हमारा जीवन उसी घड़ी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर, परमेश्वर पिता, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। लेकिन पथरीली भूमि है के समान हमारा जीवन है। जब हम चलते हैं, बीज अगर हमारा पथरीली भूमि में गिरेगा तो वहां पे जड़ हमारा नहीं पहुंच पाता है, इसलिए शैतान वहां पे भी हमें दूर कर देता है, वहां से हमें नष्ट कर देता है, क्योंकि परमेश्वर के नजदीक कभी भी वो अंधकार की शक्ति, वो शैतान हमें वहां पहुंचने नहीं देगा। इसलिए कुछ भूमि पे लिखा हुआ है, कुछ झाड़ियों में दब के मर गई। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं, उसके अनुसार चलना नहीं, एक दिन पढ़े वचन को, दूसरे दिन हम समय नहीं निकाले, हमारे जीवन में जब तक, क्योंकि हम समय, बचा हुआ समय जो हमारे पास बचा हुआ समय रहता है, उस समय हम परमेश्वर को उसको देते हैं। परमेश्वर को हमें बचा हुआ समय नहीं, हमारा उत्तम समय हमारे जीवन का देना है। सबसे उत्तम समय जब हमारी नींद होती है, मध्य रात्रि भोर को, उस परमेश्वर के निकट आके हमें प्रार्थना करना है। जब हम परमेश्वर को उत्तम समय देते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी अनुग्रह और दया को प्रदान करता है। हर एक वक्त, हर एक समय हमारे जीवन में
हमें यही चीज बातों को ध्यान में देना है कि अपनी उत्तम समय को परमेश्वर को दे। बीज वचन सुने, एक दिन प्रार्थना करें, फिर खो गए, तो झाड़ियों में दबने का मीन्स, जब हम निरंतर जब बढ़ने की कोशिश करते प्रार्थना में, वचन में, तब शैतान आके, क्योंकि हमको वचन भी चाहिए और संसार भी चाहिए, संसार के लोग भी चाहिए, हंसी मजाक भी चाहिए, इस वजह से संसार के लोगों के बीच में फिर हम दब के शैतान, क्योंकि संसार का हाकिम, इस संसार में राज करने वाला वो हाकिम बैठा है, वो हमें दबा देता है और हमारे जीवन को कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए जब एक गेहूं का दाना मरता है तो हजारों फसल को लेके आता है, हजारों दानों को लेके आता है। उसी प्रकार आज जब हम सेवकाई करें, परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि आज हम उस सत्य को जाने कि वो हमसे चाहता क्या है। आज हमारे जीवन का बीज, जब तक हम इस शरीर से प्रेम करेंगे, इस संसार में बने रहेंगे। जिस दिन इस शरीर को हमारे गुनाहों अपराधों से, जिस दिन इसे हम मार डालेंगे, जिस दिन हमारे हृदय में जो अंधकार की शक्ति बुराइयों को उत्पन्न करता है उसे नष्ट कर देंगे, जब खत्म कर देंगे, तो हमारे द्वारा यीशु मसीह वो कार्यों को चाहता है कि हजार लोग अनंत जीवन की ओर दौड़ चले। यीशु मसीह की यही एक चाहत है, उस पवित्र परमेश्वर यही हमसे चाहता है, हर एक मनुष्य यही चाहता है कि हम अपने जीवन में उस बीज के तरह मरे। जब तक हम उस बीज की तरह नहीं मरते हैं, क्योंकि एक बीज मिट्टी में दब के मरता है, हमें इस संसार के लोगों के मध्य में रह के, हाँ संसार कहेगा हमें कि आज ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, छोड़ दिया इसने, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि वचन पहले से कहा है यीशु मसीह ने, तुमसे पहले संसार ने मुझसे बैर किया, जब मुझसे बैर किया तो तुमसे भी ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे? कि मैंने ये सिखाया, तुम किसी की निंदा ना करना। जब हम निंदा करना छोड़ देते हैं, किसी की बुराई करना छोड़ देते हैं, चुगली करना छोड़ देते हैं, बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, तब हमें संसार हमसे बैर करने लगता है। आज इसलिए लोग घबराते हैं कि कहीं हम संसार से दूर तो नहीं चले जाएंगे। यही तो योजना है उस शैतान की, इस संसार की हाकिम की। इस संसार का हाकिम वो शैतान यही रच रहा है, यही चाहता है। लेकिन हमारा जिंदा खुदावन जो हमसे चाहता है, उसको हम छोड़ के हमारे लिए एक सरल काम को दिया है। हमें किसी प्रकार का कोई चढ़ावा के लिए नहीं कहा, किसी प्रकार का हमें कोई दान दक्षिणा के लिए नहीं कहा। उसने कहा तुम अपने उत्तम समय को मेरे लिए दिया करो। प्रतिदिन उत्तम समय 24 घंटे का 2.5 घंटा एक जो व्यक्ति जो विश्वास में है वो परमेश्वर को दे, और जो पासवान प्रचारक तो ज़्यादा समय दे। जब तक हम समय अगर 2.5 घंटे का ही निश्चित करेंगे 24 घंटे में, तो हमारे जीवन में उसी के बराबर, उसी के समान हर एक कार्यों को मिलेगा। हमारे जीवन में हमारे समय को 24 घंटे में, क्योंकि हमारे पास कभी जब वचन पढ़ने की बात आती है तो हमारे लिए दूसरा काम इम्पोर्टेंस निकल जाता है। जब प्रार्थना करने की बात आती है तो हमारे लिए
शैतान दूसरी बातों को रख देता है। हमारे पास टीवी देखने के लिए समय रहता है, घंटों बैठ के हम टीवी देख लेते हैं, घंटों बैठ के बतिया लेते हैं लोगों से, घंटों बैठ के चुगली कर लेते हैं। इन सब बातों से जब हम आते हैं तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब संसार ने मुझसे बैर किया तुमसे पहले तो तुमसे भी करेगा। क्योंकि यही सब बातों को जब हम उसको छोड़ के उस जिंदा खुदावन यीशु मसीह के जब पीछे चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं आया, यीशु मसीह इस जगत के लिए, हर एक लोगों के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक कुल और भाषा के लिए, हर एक लोगों के लिए आया। वो इतना महान परमेश्वर है कि वो अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को प्रकट किया हमारे मध्य में, कि हमसे वो जीवन में बहुत अद्भुत कार्यों को देखना चाहता है। आज का समय जो है, आज हम बातों को, मैं जब बातें करता हूँ तो बोलते हाँ, कभी किसी के साथ होती है परिवार में तो बातें करते, सच में नहीं आज वाकई में अब ना हमको परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के जीवन में बढ़ना है आगे। लेकिन हम उस बीज के समान हैं जो कंटीले भूमि में, पथरीली भूमि में, कुछ मार्ग में जो गिर जाते हैं, वैसे बीज के रूप में हमारा जीवन चलते जा रहा है। हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा विश्वास कमज़ोर और निर्बल है उस मसीह में। सारे संसार के लोग कहते हैं हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास बता के नहीं, जता के नहीं, विश्वास अंदर से उत्पन्न होता है परमेश्वर का। क्योंकि यीशु मसीह के एक भी वचन इसमें झूठे नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ कहा इस संसार में आके, उन्होंने अपने 33 साल के इसमें 3.5 साल की सेवकाई में उन्होंने जो बातों को उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने जो बातों को कहा वो पूरा हुआ। उन्होंने कहा अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे और बहरे सुनने लगेंगे। उन्होंने बोला और सब बातें होते चले गई। तो क्या मसीह झूठा है? क्या हम उसके पीछे चलना झूठा है? क्योंकि हम कहते तो हैं कि सत्य को जाने, मैं ये नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर जब इस संसार को बनाया था, उसी समय ही हमें आज़ादी दे दी थी। आदम को जब बनाया था तो आज़ादी दे दी थी। सारा पृथ्वी के पेड़ पौधे जानवर सभी को उसने हमारे हाथों में दे दिया, हमारे काबू में कर दिया। उसके बाद भी हमें तृप्त नहीं हो सके। एक आज्ञा को सिर्फ परमेश्वर ने दिया था, क्योंकि परमेश्वर जानता था आज भी परमेश्वर हमसे वही चीज़ चाहता है। आज हम विश्वास रखते हैं, कहते हैं, वचन पढ़ते हैं, कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम ओबीडिएंट नहीं हैं, हम आज्ञाकारिता नहीं है। किसके? जो परमेश्वर ने हमें जिन बातों को आज्ञा सिखाया है। इसमें आज्ञा की बातों को परमेश्वर की देखेंगे तो सब आज्ञा हमारे भले के लिए है। ऐसी कोई बात ये नहीं है परमेश्वर जो हमसे चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा किसी प्रकार का नफरत ना करो, हर एक से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। जब तक अगर हमारे जीवन में सबसे बड़ा इनमें से है प्रेम, जब तक अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो कोई मतलब नहीं। वो प्रेम आएगा कहाँ से? सिर्फ वचन पढ़ने से आ जाएगा? एक दिन, 2 दिन, महीने भर नहीं। उस परमेश्वर को हम परमेश्वर पिता पिता, प्रभु प्रभु नहीं, मेरे साथ तो प्रभु है, मेरे साथ तो परमेश्वर है, ऐसे बोलने से आएगा? नहीं। जब तक हमारे जीवन में
उस पिता के साथ, इस वचन के साथ, क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और परमेश्वर ही देहधारी हुआ हमारे मध्य में। और उसके साथ जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि उसने हम मनुष्यों के लिए उस सहायक को भेज दिया कि जाके हम मनुष्यों का गाइड करें, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा कैसे? अगर हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 14 का 15, 16, 17 में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 14 का आयत 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कितनी सुंदर बात, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कितनी आनंद की बात है, कितनी महान बात है कि परमेश्वर हमारे लिए एक सहायक को दिया है जो हमारे जीवन में आनंद के साथ रहेगा। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियों को किया। जब पवित्र आत्मा हमारे पास, हमारे जीवन में आता है, तो उन गलतियों को हमें बताता है। मैं कई बार उन लोगों के बीचों में जाता हूं, लोग अपनी गलतियों को एहसास नहीं कर पाते, बातों को मान नहीं पाते। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में किसी के लिए कोई बुराइयों को कहने से रोकता है। हमें किसी के विरुद्ध भी बोलने के लिए परमेश्वर रोकता है। मैं भी अपने जीवन से, जब तक मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं थे, उस सच्चाई और खराई के साथ परमेश्वर नहीं थे, तो हम मनुष्य होने के नाते मेरे जीवन में भी वो संसार का हाकिम राज करता था और वो अंधकार का शक्ति मुझे घेरा हुआ था। तो मैंने भी ऐसे कई बार कई गलतियों को किया, लेकिन उसने चुना। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी महिमा करता हूं। उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें हर एक बातों को सिखाता है। हम आगे देखते हैं यूहन्ना 14 के 21 में कि परमेश्वर हम मनुष्यों के जीवन से क्या चाहता है। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 21 में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। कितनी सुंदर और महान बात है। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हमारे जीवन में उस वचन का, उस पवित्रताई का, जो वचन जीवनदायक वचन है, जो वचन हमें जीवन देता है, जो वचन हमें इस संसार के मृत्यु के बाद भी एक अनंत जीवन देने जा रहा है, अगर हम उसके ओबीडिएंट रहे,
उसके आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाकारिता को पूरा करे, तब हमें वो जीवन मिलेगा। मैं हर एक जन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हर एक जन उस पवित्र आत्मा के सहायक के द्वारा उस परमेश्वर के नजदीक जाए। उन वचनों के पहले, वचन को पढ़ने के पहले प्रार्थना करें, और प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर के हाथों में सौंपे, और उस भूख और उस प्यास के साथ, अगर हमारे जीवन में वो भूख और प्यास नहीं है उस परमेश्वर को खोजने की, तो हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं आएगी। हम भटकते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे। आज हम संसार में इमरजेंसी प्रेयर करते हैं। आज बहुत से चीज इमरजेंसी में होता है। इस संसार में हर एक काम को हम इमरजेंसी में करते हैं। इमरजेंसी, जब हमारे ऊपर मुसीबत आई, तकलीफ आया, परेशानी आई, उस इमरजेंसी में हम बोलते हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर। उसके बावजूद परमेश्वर हम इस संसार के उसको छोड़ के भी चलते, तब भी वो हम पर दया करता है, दया करके अपने जीवन को बढ़ाता है। आज इमरजेंसी प्रेयर की जरूरत नहीं है हमारे जीवन में। आज परमेश्वर हमसे निरंतर प्रार्थना के लिए कहता है, उसकी भूख और प्यास के लिए कहता है। आज हम हर लोग उठ के अपने हर एक कामों को पूरा करते हैं, लेकिन उस कामों को पूरा करने से क्या हमारा जीवन इस संसार में पूरा होता है? जो हमसे मसीह चाहता है, जिस आज्ञाओं को उसने हमें कहा है, हम मनुष्यों को बना के जो हमसे चाहता है वो क्या पूरा होता है? बस यही चाहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। आज्ञा, चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठी गवाही ना देना किसी के खिलाफ, इन छोटी छोटी बातों को नहीं मानते हम। मेरे साथ मेरी स्तुति महिमा कर, प्रार्थना में लगे रहो नित्य। इन सब आज्ञाओं से हम दूर रहते। आगे हम देखते यूहन्ना 14 के आयत 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने स्वयं शंभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, जिसने आकाश पृथ्वी को रचा, हम मनुष्यों को बनाया इस पृथ्वी में कि हर एक चीजों को जिसने बनाया, वो हमसे कह रहा है। आज हम संसार के अधिकारियों के साथ बात करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। मास्क लगाना जरूरी है तो मास्क लगाना जरूरी है, हेलमेट पहनना, गाड़ी में चलना है तो हेलमेट पहनना जरूरी है। लेकिन जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसकी आज्ञाओं को हम एक दर किनारे रख के हमारे जीवन में चलते हैं। इसलिए मसीह कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें कुछ नहीं करना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत ही छोटी सी बातों को मांग रहा है, उसकी आज्ञाओं को। उससे भी हमारा ही भला है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मान के चलते हैं तो वो हमारे जीवन को बचाने के लिए इस संसार में आया है, इस शरीर को बचाने के लिए आया है। ये शरीर ऐसे ही इस पृथ्वी पे, ऐसे ही इस संसार के हाकिमों के द्वारा नाश ना हो, इसके लिए उस आज्ञाओं को हमें दिया हुआ है। हर एक बुरी बात हमारे जीवन से दूर की जाए, क्योंकि दिन बुरे हैं।
इसलिए वो चाहता है हमारे जीवन से हम सब अपनी आज्ञाओं में आगे बढ़ते जाए, हम आज्ञा में आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, जो परमेश्वर पिता इन बातों को मेरे पास, क्योंकि मेरे जीवन में भी उस आज्ञा को पूरी रीति से मानने की सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उस सामर्थ्य को पूरा किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आगे हम देखते हैं वचन में, यूहन्ना अध्याय 15 का 26 में हम पढ़ते हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देता हूं इन बातों के लिए, परमेश्वर के उस प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रकट किया, हर एक मनुष्यों के लिए प्रकट किया, हर एक जाति पे प्रकट किया, क्योंकि उसने अपना प्रेम, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं था जो ऐसा प्रेम को प्रकट किया। हम पापी मनुष्यों के लिए ऐसा प्रेम किया उसने कि अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान दे दिया हम पापियों के लिए। बस यही चाहता है हमसे कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। हम मनुष्यों को बनाने का उद्देश्य वही है कि हम उसकी महिमा को करें। क्यों बनाया हमें? पहले तो बनाया था सब आज़ादी के साथ, सब कुछ दिया था परमेश्वर ने, किसी प्रकार का कोई बॉन्डेज नहीं था एक आज्ञा को छोड़ के, लेकिन उस अंधकार की शक्ति ने भरमा दिया और आज भरमाते जा रहा है। आज संसार के किसी भी व्यक्ति के पास उस पवित्र परमेश्वर के लिए समय नहीं है। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं, और आज ज़रूरत है, आज जब इमरजेंसी आती है, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो इमरजेंसी पे प्रार्थना ना करें मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने योना को भेजा था निनवे शहर में भी। उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझसे बातें की। परमेश्वर ने कहा तुम उस जगह के लिए प्रार्थना करो जिस जगह में जो विपत्ति आने के पहले, क्योंकि वचन कहता है, वचन में हर एक बातों को बता दिया है। यीशु मसीह इस जगत पे आए, संसार पे आए, उन्होंने अपने काम को हम मनुष्यों के लिए पूरा कर दिया। हमें किसी बात की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें डरना नहीं है, निडर होना ही नहीं है किसी बात के लिए, क्योंकि उसने हमारे जीवन से के लिए सब कुछ प्रिपेयर करके चले गया। हम ही प्रिपेयर नहीं हुए। अब किसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए अगर हम चाय पीते हैं, चाय में सिर्फ पानी डाल देते हैं और गर्म करके पी ले तो वो चाय नहीं बनता है। उसमें चाय पत्ती, शक्कर, दूध, इन सब का मिश्रण जब होता है तो एक चाय बन के हम एक चाय को पी पाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें इस संसार में कुछ भी चीज करने के लिए नहीं छोड़ा, सब कुछ हमारे लिए तैयार करके चले गया। अपने इकलौते पुत्र को भेजा इसीलिए कि मैं तुम्हारे लिए मार्ग बता रहा हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं कहा, तो उसने मार्ग देके चले गया हमारे लिए। इस मार्ग पे तुम चलो, मेरी बताए हुए मार्ग पे सिर्फ चलो ही नहीं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलो, आज्ञा मान कर, क्योंकि यीशु मसीह ने दुख उठा उठा के आज्ञा मानने सीखी। और किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा को आंसू बहा बहा के उसने आज्ञा को पूरा किया। किसके लिए? हम पापी मनुष्यों के लिए पूरा किया। इस जगत के लिए मैं धन्यवाद देता हूं
कि इस जगत को उसने बचाने के लिए अपने बेटे को दे दिया। आज मैं सभी के हाथों में, हमारे पास बहुमूल्य पुस्तक है, अनमोल रत्न है। इन रत्नों को हम जान सके, पहचान सके, मैं यही चाहता हूँ। और इसके बाद जब भी हम अपने जीवन में, बिल्कुल जब तक अगर आपके जीवन में उस मसीह के लिए भूख और प्यास नहीं है तो हम अधूरे हैं, पूरे कभी नहीं हो सकते। अगर हमारा शरीर नहीं है, हाथ नहीं है, तो हम अधूरे जिस प्रकार है, इसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में भूख और प्यास नहीं है तो हम अधूरे हैं। जब कभी भी हम परमेश्वर के लिए समय निकाले तो हम उत्तम समय परमेश्वर को दें, हमारा पहला समय परमेश्वर को दें। सिर्फ टाइट नहीं, सिर्फ दसवांश नहीं, सबसे पहला चीज हमारा, वो हमसे समय को मांगता है। उत्तम समय, दसवांश, जो उत्तम समय हमारा प्रतिदिन का, वो हम दे उस जीवित परमेश्वर को। यीशु मसीह सब कुछ हमारे लिए दे दिया इस संसार में। बस हमसे यही आज्ञा चाहता है कि हम एक नए रूप में जन्म लेके अपने गुनाहों को उसी घड़ी, क्योंकि तब तक हम उस गुनाहों को अपने जीवन के अंगीकार नहीं कर सकते जब तक हम उस प्रार्थना के जीवन में नित्य लगे ना रहेंगे। इसलिए हमें वचन में निरंतर आगे बढ़ते हुए जाना है और प्रार्थना में बने रहना है। और हमें प्रतिदिन, क्योंकि जो वचन मैंने आप लोगों को पहले बताया, पवित्र आत्मा को अगर मांगना है, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तक अगर हम ढूंढते नहीं हैं और खटखटाते नहीं हैं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, आपके जीवन में आएगा, तो आप उस आनंद को, उस प्रेम को, जो प्रेम यीशु मसीह ने इस संसार में, इस जगत में बांट के गया है, वो आप सबको आशीषित करेगा। और उसके द्वारा, उस बीज के द्वारा हमें मरना है। प्रति लोगों को, हर एक जाति के, हर एक मनुष्यों को, जब तक अगर हम एक बीज की तरह नहीं मरेंगे अपने आप को, इस शरीर से, शैतान तो हमसे लड़ाई करेगा, लेकिन हमें लड़ना है, हमें मारना है। शैतान की जो बातों को हम दफन करना है, मारेंगे जब हम, तब हम फलवंत होंगे। फलवंत हम अपने लोगों के लिए होंगे, मसीह के लोगों के लिए होंगे, अन्य जाति के लिए लोगों के लिए होंगे। जो लोग अंधकार के देवताओं के साथ भ्रमित हैं, उनके जीवन बचाने के लिए हमारा जीवन एक उन्नति का कारण होगा उस पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। इसी के साथ आज के इन वचनों को मैं आपके मध्य, जो परमेश्वर जिन बातों को लेके आया, आखिरी जो रोमियो का हम पढ़ेंगे 13 का 15 का, रोमियो अध्याय 15 का आयत 13। परमेश्वर जो आकाश का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देता हूं मैं कि परमेश्वर की ये आशा है, आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आ जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रतिदिन निरंतर उस प्रार्थना में, प्रार्थना के जीवन में, उस वचन में बढ़ते जब जाएंगे, तब हम उन लोगों तक, उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, भूखे प्यासे, इस संसार के जो भूखे प्यासे गरीब लोग हैं, उन तक, उनके कार्यों को, सेवाओं को हम लेके जा सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें उठना, बैठना, चलना फिरना सिखाएगा, ताकि हम उस परमेश्वर के अनंत जीवन के वारिस हो जाए। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं होगा,
विश्वास करने से नहीं होगा। सब विश्वास करते, सब बोलते कि हम विश्वास करते विश्वास करते। विश्वास के साथ हमारे जीवन में विश्वास तभी आएगा जब हम उस परमेश्वर को सत्य के साथ, भूख और प्यास के साथ खोजेंगे, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब कार्य करेगा तब हमारे जीवन से एक नए कार्य उत्पन्न होंगे। और वो बीज जब हम अपने आप को मारेंगे तो परमेश्वर का गुण हमारे जीवन में प्रकट होगा, आपके जीवन में प्रकट होगा। जब परमेश्वर का गुण आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा तो आप फलवंत होना चालू हो जाएंगे। आपके निकट के आसपास के लोग आपको देख के आशीषित होने लगेंगे और उस सच्चे खुदावन जिसने हमें सिर्फ उन शिक्षाओं से, आशीषों से परिपूर्ण किया है, उसमें बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, एक छोटी सी कस्बा में प्रार्थना ना करें, एक गुट बना के हम प्रार्थना ना करें। उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम में से हर एक जन जाके लोगों तक, बाहर में जाके, जो अगर हमारे नज़दीक 1 फीट की दूरी में भी अगर कोई है जो हमसे रोज़ टकराता है, तब हम उसके पास जाके परमेश्वर के वचन को बताएं। लेकिन उस वचनों को बताने के पहले हम परमेश्वर की सामर्थ के साथ, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और उस पवित्र आत्मा को जीवन में ग्रहण करके, विदाउट होली स्पिरिट द वर्ड इज इनएक्टिव। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हमारे जीवन में इन सब बातों की आवश्यकता है। ये सब बातें जब हमारे जीवन में आ जाएगा, पवित्र आत्मा जब आ जाएगा, तो हमारे पास वो प्रेम रहेगा। तब हमारे साथ वो मसीह हमारी बातों को पिता तक पहुंचाएगा और पिता हमारे पास आएगा, हमारे संग रहेगा और हमें एक आनंद के साथ हर एक बातों को सिखाएगा। आज के इन वचनों को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। हमारे जीवन में हम उस प्रेम के साथ, उस विश्वास के साथ आनंद में बढ़ते जाए, उस मसीह के साथ, और निरंतर हमारा पहला भाग उत्तम समय उस परमेश्वर को दे, ताकि उस उत्तम समय के द्वारा हमारे जीवन के द्वारा लोग उद्धार को पा सके। जो मसीह हमारे जीवन से चाहता है, उन आज्ञाओं को हम पूरा करें। मेरी इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से मैं आज एक विदा लेने के पहले, आगे इन वचनों के बारे में हमें इन वचन की बातें करने से ख़त्म ही नहीं होगी। वचन बात करने के लिए बहुत ही कम समय है, लेकिन इस वचन का टॉपिक हमारे जीवन में, इसके लिए मैं आगे फिर आप लोगों के बीच में मध्य उपस्थित होते रहूँगा कि उन आज्ञाओं को और भी किस तरीके से, क्या आज्ञा है, क्या चीज़ों को पूरी करना है, मैं आप लोगों के मध्य लेके आऊँगा। आज आप सब लोग इस वचन के द्वारा आशीषित होइए और इन वचनों में बढ़िए। और मैं आज ऑनलाइन आप लोग के मध्य उपस्थित हुआ हूँ, और इन बीचों में अगर मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे बातों को गलतियाँ किया है, आज मैं उन सभी लोगों से मेरे जीवन के द्वारा अगर उनके जीवन में किसी भी प्रकार का हर्ट हुआ हो या उन्हें दुख लगा हो, या मेरी बातों के द्वारा या मेरे द्वारा, मेरे लिए, मैं उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं उन लोगों को अपने जीवन में भी यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें यीशु मसीह प्रेम और क्षमा सिखाया। जब तक हम किसी को क्षमा नहीं देते, क्योंकि यह वचन कहता है, जैसे तुम अपने अपराधों को, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तुम भी अपने अपराधों को क्षमा करोगे। जब तक हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे या अपने अपराध के लिए किसी से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक हमारा जीवन उद्धार का नहीं होगा। इसलिए हमें क्षमा मांगना है। जब हम किसी को क्षमा मांगते या क्षमा कर देते हैं, तो हमारा पिता परमेश्वर तब हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है। मैं आज धन्यवाद देता हूँ इन बातों को लेके। मैं हर एक लोगों से दुआवंती प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, और जितने लोग, क्योंकि चुने हुए लोग, मैं और भी दासों को
धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर के कार्य को सत्य के साथ और खरे वचन के द्वारा जो कर रहे हैं, उन सभी को मैं बहुतायत से धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग आज के दिन जुड़े, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे मैं फिर आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के जीवित वचन को लेके आऊँगा। इससे पहले एक छोटी सी दुआ प्रार्थना के साथ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है, उसके लिए मैं धन्यवाद की एक प्रार्थना के साथ, जहाँ उस जगह में इस वचन को आप आशीषों के साथ अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। जो कोई बीमार व्यक्ति है, इस प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि डिस्टेंस इज नो बैरियर, कहीं भी, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने उस आत्मा को दिया है, लेकिन वो परम आत्मा है। परम आत्मा संसार के किसी भी जगह में उसी घड़ी उपस्थित हो सकती। इसलिए लोग जब प्रार्थना करते, आज हम यहाँ पे हैं या अमेरिका में, तो उसी घड़ी चंगाई को ग्रहण करते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे उपस्थित होकर उन लोगों को चंगाई देता है। इसलिए आइए मैं आप सबों के लिए और आज के दिन के लिए, आज के इन वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर को कि मेरे लिए इस समय को दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरे जीवन से या मेरे बोलने में अगर कोई त्रुटि हुई होगी, किसी बातों को, अगर इन वचनों में मैं कुछ गलत बातों को बोल दिया हूँगा, तो मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। इसी के बाद चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है, जहाँ पे आपने हम मनुष्यों को रहने के लिए स्थान दिया। लेकिन हम मनुष्यों ने उस घोर अंधकार के पाप में गिरने की वजह से उस समांतर को दूर कर लिया। इसलिए हमारे जीवन में मृत्यु आई। शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु भी आई। लेकिन आपने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने अपने एकलौते पुत्र को हम पापी मनुष्यों के लिए दे दिया। यस लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हम पापी मनुष्यों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन का वारिस हो जाए। यस लॉर्ड, आज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, जिस उद्देश्य से हम मनुष्यों को बनाया है पिता परमेश्वर, हम उसकी आज्ञाओं को पूरी करने में आज के दिन से लग जाए। उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करके आज ही के दिन से हम लग जाए, उसके भूखे और प्यासे हो जाए। मैं इस वक्त प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को, जितने लोग ऑनलाइन में आए हैं, जितने लोग इस वचन को सुने, जो लोग ऑनलाइन में इस वचन को सुन रहे हैं, वो इसी वक्त प्रभु जी आपके होली स्पिरिट को रिसीव करें, होली स्पिरिट को रिसीव करें अपने जीवन की आत्मिकता के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, जो कोई इस वक्त पिता परमेश्वर इन वचनों को देखा प्रभु जी, उसी घड़ी प्रभु जी, क्योंकि आपने उस कलवारी क्रूस पर सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया, हर एक रोगों को पूरा कर दिया, 2000 वर्ष पूरी। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं हर एक रोगों के लिए, जो रोग से पीड़ित है पिता परमेश्वर, जिनके कमर में, घुटने में, सर में दर्द है, इसी वक्त मैं अनॉइंट करता हूं, इसी घड़ी चंगाई को, इंस्टेंट, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं इन बातों को आपके समक्ष लाता हूं। हर एक जन को पिता परमेश्वर आप उस महिमा से परिपूर्ण, क्योंकि आप प्रभु जी हर एक जन को जीवन देने आए, आप किसी को भी इस संसार में नाश नहीं करने के लिए आए खुदावन। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के दिन और आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। हर एक जन को आशीषित कर पिता परमेश्वर। आने वाला दिन, आने वाला समय पिता परमेश्वर हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार पूरी होने पाए। इसी दुआ के साथ हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा, प्राण और शरीर को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं खुदावन। इसी के साथ इस छोटी सी दुआ विनती को मैं जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। इसे सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।